एक बड़ा एक वेलकम स्टेप है हुँ, कि जो दोनों ममालिक से लोग उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। ये एक बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि मौजूदा ज़माने में या हमसे 1-2 जनरेशन में पहले क्या फ़र्क है कि उस टाइम जो आइडियोलॉजिकल राइवल्स भी होते थे, नज़रियाती हुँ, मुखालिफ लोग भी होते थे, उनके आपस में मुरासम भी बड़े अच्छे होते थे। बड़ा एक-दूसरे के लिए टॉलरेंस लेवल था। हुँ, तो मुझे जो उसमें समझ लगी वो ये है कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। अब जो है ना लोग इधर से सोशल मीडिया पे बैठ के एक-दूसरे पे गोलाबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप किसी को इन पर्सन मिलते हैं तो उसका मैजिक डिफरेंट होता है। आप एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने की हुँ, कोशिश करते हैं। ये चीज़ जो है ना हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी है। बड़ा दुःख भी होता है बाज़ औक़ात कि देखिए हम एक तरह से अहले ज़ुबान भी हैं। वो उसको हिंदी कह रहे होते हैं, हम उसको उर्दू, लेकिन हम एक-दूसरे की बात को समझ रहे होते हैं। हमारा कल्चर मिलता-जुलता है, हमारे चैलेंजेस मिलते-जुलते हैं। लेकिन ये है कि हम इतने करीब हैं लेकिन एक-दूसरे से ऐसे लगता है जैसे सदियों दूर हैं। हम डायरेक्ट दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते, अगर कहीं जाना हो तो किसी थर्ड कंट्री से जाते हैं, हमारी स्पेस एक-दूसरे के लिए ओपन नहीं है। तो एक तो ये है कि इस पे बड़ी अशद ज़रूरत है। फिर मैं जब माज़ी में देखता हूँ कि जो एफर्ट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे, अब लोग जब चले जाते हैं ना तो पता चलता है कि कितनी टॉवरिंग फिगर्स थी, कि एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे उस टाइम जो कोशिश हुई। मुझे मनमोहन सिंह की एक बात याद आती है जो उनके प्राइम मिनिस्टर रहे, उसने कहा कि जो रास्ते हैं ना वो आने-जाने से बनते हैं। यानी कि आप देखिए, वैसे मैंने बाद में सोचा इस बात हुँ, पे कि बहुत सारी जो इनके जो रास्ते इसी तरह बने हैं। लोगों का आना-जाना, कोई एक-दूसरे से वास्ता, राब्ता बढ़ा, तो वो जो है आहिस्ता-आहिस्ता वो एक रास्ता बनता गया, हमारे यहाँ भी इधर यही बनेंगे। और अभी ये जो खत लिखने वाले हैं ना, इनमें एक सिग्नेटरी हैं, जो रॉ के एक्स चीफ हैं, एएस एग्ज़ैक्टली दुल्लत। दुलित हुँ, अच्छा, उनका एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोट था। उन्होंने कहा कि जो है ना, बातचीत दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों के साथ दुश्मनों करना के और साथ हाँ, ज़रूरी है। ठीक है? तो ये बड़ी एक गहरी बात है, बड़ी इनसाइटफुल बात है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती? वो जो जिस तरह बेनज़ीर ने भी पहले बात की है, हुँ, इंडिया जो है ना वो एक जिस स्टेज पे अपने आप को समझता था, वो पाकिस्तान से इतना देर अपने आप को डी-हाइफ़नेट करता रहा कि हम कोई एक अलग लीग में हैं, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हाथों जो उसको एक जो पसपाई हुई, तो उसके बाद वो अभी तक ना इस चीज़ से निकल नहीं रहे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है, यानी कि वो इससे नहीं निकल पा रहे। अच्छा, और जो साथ बड़ी पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है, इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी डेंजरस भी हैं। क्या? जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो तो ये है कि जिस तरह आपने ट्रैक 2 की बात की हुँ, कि ट्रैक 2 हो रहा है। उस पे चले मिलते हैं, अच्छा मिलते हैं, बुरा मिलते हैं। कोई प्राइवेटली हँसते हैं या कोई मीटिंग में आके संजीदा होते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन वो अच्छी बात है, यानी कि मिलते रहना चाहिए, ये राब्ते जो है ना टूटने नहीं चाहिए। बात होते रहने चाहिए, बेशक उसका कोई रिज़ल्ट निकले या ना निकले। हुँ, हुँ, लेकिन इसके साथ-साथ एक और डेवलपमेंट हो रही है और वो ये है कि कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि जो इंडिया 2 मुहाज़ों पे बड़ा सरगर्म है। हुँ, एक तो जो पाकिस्तान को एक सफ़ारती मुहाज़ पर जो एक विक्ट्री मिल रही है, इसको वो अपने लेवल पे एक अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को बता रहे हैं कि ये इतने काबिल नहीं है जितना आप इनको समझ रहे हैं, ये ओवर एक्ज़ैजरेटेड हैं। चलें, ठीक है, यानी कि हमारे एक्शन जो हैं वो उनके अल्फाज पर फिर भी हावी होते जा रहे हैं। तो इसकी भी मुझे फ़िक्र नहीं है। वो ठीक है, यानी कि वो पाकिस्तान के साथ कंपैरिज़न करते हैं, अगरचे वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा मुवाज़ना भी नहीं है, लेकिन उनके मुकद्दर में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना मुवाज़ना फिर पाकिस्तान के साथ करना होता है और दुनिया को पाकिस्तान के बारे में बताना होता है। हुँ, लेकिन जो एक डेंजरस डेवलपमेंट है वो ये है कि जिस तरह हम कभी अपनी बातें करते थे मलेशिया की, कि जी इधर जो है वो एक प्राइवेट मलेशिया तैयार हो रहे हैं। हुँ, अब कोई इस लेवल पर कुछ चीज़ें इंडिया में भी हो रही हैं। और जिस तरह यानी कि हम कभी इधर बातें सुनते थे जी कि वो फलां कहता है कि हमने कोई उधर दिल्ली के लाल किले पे वो परचम लहराना है। अब उधर कुछ इस तरह की बातें, इस तरह के ख्वाब लोगों को इंटरनलाइज़ कराए जा रहे हैं कि जी वो फलां जगह पर वो हिंदू वर्शिप प्लेस है, फलां जगह पर जो है हमारा फलां जो है वो बंदा पैदा हुआ था, या म म जो भी यानी कि उनकी जो एक स्पिरिचुअल जो उनके एक अ क्या? हैं, जो लोग हैं या जो भी है इस हुँ, हवाले हुँ, से। तो ये है कि हमने इस पर भी कब्ज़ा करना है फलाँ जगह पे, यानी कि ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। यानी कि वो एक तरह से कुछ इलाकों पे नज़र रखे हुए हैं
यानी कि अपने लोगों को भी पहले तो एक वो इनके बारे में ये तासुब था ना जी कि वो प्राइवेट मिलिशिया की तरफ नहीं जाते, फ़ौज को इस्तेमाल करते हैं, यार ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है। हम अपने आप को हर टाइम एक हालत मातम में और मज़म्मत एक करते रहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या डायरेक्शन है। अब उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हुँ, वो इस हवाले से आ रही हैं कि कोई सिंध के कई इलाकों के हवाले से आ रही हैं कि जो उन्होंने अपने लोगों को उनको इंटरनलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फलाँ एरिया जो है यानी कि इधर ये हमारा एरिया बनता है या हमने इस पे कब्ज़ा करना है, ये जो भी अच्छा, है। तो ये जो ओवरऑल इंडिया की अप्रोच है, ये तो मैं इसको बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ कि जो खातवरा दोनों साइड से ठीक। लोग इस बारे में प्रेशर डाल रहे हैं, अच्छी बात है। ट्रैक टू अच्छी बात है। लेकिन ये जो एक पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है ना, हुँ, इट्स इक्वली कंसर्निंग।